Assalamu alaikum class 7. How are you all? I hope you all will be fine. Today our chapter number 5 English lecture, and in our topic is naming of cat. It is a poem about cats. Okay. इसमें जो राइटर है हमारे पास T.S. Eliot, इसने कैट्स के बारे में राइट किया है। इसमें मतलब कैट्स के नेम्स को डिस्क्राइब किया है। इसमें उसने कैट के टॉपिक को लेके एक फुल जो है वो पोएम राइट की है और उसमें नेम्स के बारे में बताया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेज नंबर 39। द नेमिंग ऑफ कैट्स इज आ डिफ़िकल्ट मैटर. इट इज़ंट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स. यहाँ कह रहा है कि बिल्लियों का जो नाम रखना है, नेमिंग ऑफ कैट्स, बिल्लियों का नाम रखना जो है वो एक काफ़ी मुश्किल काम है. इट इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम. ये आपके छुट्टियों में करने वाला काम नहीं है. मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो कैट्स का जो नेम रखना है वो आपके छुट्टियों में रखने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है. You may think at first I am as mad as a hatter. हैटर कहते हैं टोपी बनाने वाले को, इस तरह की जो टोपी है उसको बनाने वाले को. वो कहता है कि यू मे थिंक, पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक टोपी बनाने वाले की तरह पागल हूँ. ठीक है. When I tell you a cat must have 3 different names, जब मैं आपको ये बताऊँगा कि बिल्लियों के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए. ठीक है. कह रहे हैं कि जब मैं आपको ये बता दूंगा कि बिल्लियों के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए तो आप मुझे मैड समझोगे, क्रेज़ी समझोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर्स द नेम्स डैट द फैमिली यूज़ डेली. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, इसका मतलब सबसे पहली मर्तबा जो उसने हमें बताया है कि क्या नेम होना चाहिए, वो कौन सा नेम होना चाहिए, द फैमिली यूज़ डेली. ठीक है. ये आप अपने माइंड में रखें. ये आपका क्वेश्चन भी है कि उसने फ़र्स्ट नेम क्या बताया, कि कैट का जो फर्स्ट नेम है वो क्या होना चाहिए, वो वाला नाम होना चाहिए जो फैमिली यूज़ करती है डेली, एवरी डे फैमिली यूज़ करती है नेम. ठीक है. और वो नेम्स क्या है, सच एज पीटर, ऑगस्टस, अलोंजो एंड जेम्स. ये नेम है जो फैमिली रोज़ के नेम की तरह यूज़ करती है. और भी नेम बताए हुए हैं सच एज विक्टर और जॉनेट, जॉर्ज और बिल बेले. ठीक है. ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम. ये जो तमाम नेम है रोज़ाना के, ये जो नाम है ये क्या है, सेंसिबल नेम है. ये तमाम नाम क्या है, सेंसिबल है, मतलब तासुर रखते हैं, कोई एक सेंस रखते हैं, ये वाले नेम है. ये वाली जो लाइन है ये आपकी RTC भी है, रेफरेंस टू कंटेंट्स. इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं, आप इसको ध्यान में रखें. देयर आर फैंसियर नेम इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर. वो कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा अच्छे जदीद दौर के मुताबिक है, अब के मुताबिक के मॉडर्न नेम्स भी हैं अगर आप सोचते हैं कि ये अच्छे हैं तो. सम फॉर द जेंटलमैन, सम फॉर द डैम्स. जेंटलमैन कहते हैं आदमियों को, डैम्स कहते हैं खातून ख़वातीन को. ठीक है. वो कहता है कुछ नेम्स जो हैं, बाज़ नाम जो हैं वो जेंटलमैन आदमियों के हैं और कुछ नाम जो हैं यहाँ पे ख़वातीन के हैं. सच एज प्लेटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा, डिमेटर. इलेक्ट्रा और डिमेटर जो हैं ये फ़ीमेल्स नेम है. ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसने कौन से फ़ीमेल नेम यूज़ किए इस पोएम में, तो हम बताएंगे कौन से नेम यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रा और डिमेटर. बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स. ठीक है. लेकिन क्या कहता है कि ये जो तमाम हैं ये रोज़मर्रा के सेंसिबल नेम्स हैं. ये जो नेम्स यहाँ पे उसने यूज़ किए हैं, प्लेटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा, डिमेटर, ये इसने कुछ ग्रीक नेम्स यूज़ किए हैं, यूनानी नेम है, और कुछ इंग्लिश कल्चर से नेम लिए हैं. ठीक है. But I tell you, a cat needs a name that's particular, a name that's peculiar and more dignified. कहता है कि लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो बिल्ली है इसको मखसूस नाम की ज़रूरत होती है. पर्टिकुलर, मखसूस नाम की ज़रूरत होती है. a name that's peculiar and more dignified, जो बहुत ज़्यादा जो है ख़ास हों और बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुअज़्ज़िज़ हों, मतलब इज़्ज़त वाले हों.
ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड नेम है, मतलब कि पहले तो उसने हमें बता दिया कि एवरीडे यूज़ वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे उसने कौन से नेम बताए हैं, सेकंड में कौन से नेम बताए कि कौन से नेम होने चाहिए, डैट इज़ पर्टिकुलर, जो मखसूस हो, डैट्स पेक्यूलर, डैट्स मोर डिग्निफाइड। ठीक है, ये सेकंड में है कि पहले आप एवरीडे वाले नाम रखें जो उसने ये बताए। फिर उसने कहा कि अगर आपने ये नाम नहीं रखने, आप दूसरी ऑप्शन है आपके पास, आप कौन से नाम रखो जो पर्टिकुलर है, मखसूस है। एल्स हाउ कैन ही कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, इसके अलावा वो अपनी दुम को किस तरह सीधा रखती है, और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, विस्कर्स कहते हैं मूँछों को, और मूँछों को किस तरह फैलाती है, और चेरिश हिज प्राइड, और अपनी प्राइड, अपना गरूर, अपना तकब्बुर, अपना फ़ख्र जो है वो किस तरह मोहब्बत से रखती है। ठीक है, इस बेस पे भी वो कहता है कि आप अपने उनके जो हैं कैट्स के नाम रखे जा सकते हैं कि वो किस तरह अपनी दुम को सीधा रखती है, आप इसके अकॉर्डिंग भी उसका नेम रख सकते हो। अपनी मूँछों को किस तरह फैलाती है, इससे भी कोई आप नाम रख सकते हो। अपनी प्राइड के अकड़ के चलती है, उसमें फ़ख्र है, उसके बेस पे भी आप उसका नाम रख सकते हो। ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कोरम, इस तरह के जो नाम हैं, कहता है कि मैं उनका आपको एक कॉरम भी, यानी कि एक ग्रुप, एक डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये नेम उससे ज़्यादा बेटर हैं, आप वो वाले नेम भी रख सकते हैं। अब हम पेज नंबर 40 पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। सच एज विनक्यूनस ट्रैप, क्यूजो एंड कोरिकोपेट, सच एज बम्बल यूरेनिया और एल्स जेलिलोरम, ये नेम्स हैं उसके। ठीक है, आप कहते हैं कि जो इसके अलावा भी नेम है, जिस तरह उसकी दुम वगैरह को या अपनी मूँछों को किस तरह करती है, तो उसकी बेस पे भी नाम रख सकते हैं। वो कैसे नेम हो सकते हैं, ये वाले नेम हो सकते हैं। नेम्स डैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट, और कह रहे हैं कि इस तरह के जो नाम हैं ये वो नाम होने चाहिए जो एक कैट के अलावा किसी और दूसरी कैट के नाम ना हो। बट बियॉन्ड एंड अबव एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो सारे नेम है ना, ये सिर्फ एक कैट के होने चाहिए, ये नहीं कि आप सब कैट्स के ये नाम रख दें। ठीक है, एक कैट के अलावा किसी कैट का नाम हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं बट अबव एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, ये भी आपकी आरटीसी है, इससे मतलब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन में इस लाइन के रेलिवेंट भी क्वेश्चन है। अब आप इसको गौर से सुने। एंड दैट इज़ द नेम दैट यू विल नेवर गैस, कहते हैं कि लेकिन इसके अलावा एक और नाम भी बचता है जो कि आप गैस नहीं कर सकते, जो आप कभी भी गैस नहीं कर सकते। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, ये वो नाम है जो इंसानी रिसर्च, ह्यूमन रिसर्च भी है, वो इसको डिस्कवर नहीं कर सकी, अभी तक दरियाफ्त नहीं कर सकी। ठीक है, ये थर्ड टाइप हमें बताइए उसने कि हम फर्स्ट टाइप कौन सी थी कि किस बेस पे नाम रख सकते हैं, डेली यूज़ के। सेकंड थी जो उसके लिए बहुत पर्टिकुलर हो, और यहाँ पे उसने थर्ड बताया है कि कौन सा नेम हो सकता है, डैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, एक ऐसा नाम भी है जो अभी तक ह्यूमन रिसर्च ने डिस्कवर नहीं किया। बट द कैट हिमसेल्फ नोज, लेकिन जो बिल्ली है वो खुद ये जानती है, एंड विल नेवर कन्फेस, और वो ये बात कभी नहीं मानेगी। ठीक है, और वो नाम इसने अभी थर्ड टाइप में हमें नाम नहीं बताया, थर्ड टाइप में हमें उसने ये बताया है कि एक ऐसा नाम भी है जो बिल्ली खुद सोचती है अपने बारे में, और वो जो इंसानी सर्च है वो इसको डिस्कवर नहीं कर सकी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना अब कैट अपने लिए क्या नेम सोचती है। When you notice a cat in profound meditation, कहता है कि जब आप नोटिस करो जो एक कैट है वो गहरी सोच में गई हुई है, सोच रही है मुसलसल बैठ के कुछ, द रीज़न आई टेल यू इज़ ऑलवेज द सेम, कहता है कि उसकी जो वजह होगी मैं आपको बताता हूँ वो हमेशा सेम होगी। मतलब जब भी आप किसी बिल्ली को देखो वो बैठी कुछ सोच रही है, तो तमाम बिल्लियों की एक ही रीज़न होगी कि वो ऐसे क्यों बैठ के सोच रही हैं। हिज माइंड इज़ इंगेज्ड इन अ रैप्ट contemplation of the thought of his name, तो वो क्या कर रही होगी, उसका माइंड क्या करेगा, उसका माइंड जो है वो मुसलसल सोचो विचार में, मुसलसल गौर व फिक्र में मसरूफ़ होगा।
क्या सोचने में, अब इसने इस बात पे स्ट्रेस दिया है, 3 मरतबा कहा है, ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, अपना नाम सोचने में। जब भी आप बिल्ली को देखो कि वो किसी मुसलसल सोच में है, तो आप क्या करोगे कि आप उसका मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ ऐसे क्यों है, कि उसका जो माइंड है वो मुसलसल अपना नाम सोचने में मगन है, मसरूफ़ है उसका माइंड। ही इज़ ineffable, ineffable। क्या है यहाँ पे, ही इज़ इनइफेबल। वो जो नेम सोच रही है वो क्या है, नाकाबिले बयान है, क्योंकि वो किसी को बता तो नहीं सकती ना। इफेबल काबिले इजहार है। अभी उसने इन दोनों को मिला के यहाँ पे बताया है, इफ़ेन इनइफेबल, ठीक है। डीप गहरा, एंड इनस्क्यूटेबल सिंगुलर नेम, और वो क्या है, तलाश तजस्सुस से, मतलब कि हम उसकी तजस्सुस, उसकी तलाश से वो बाहर बहुत गहरा नेम है। और वो कौन सा नेम है, सिंगुलर नेम, एक ही नाम है, ठीक है। रीडिंग आपको समझ आ गई है। अब ये एक छोटा सा थीम था कैट्स के बारे में, उसने हमें क्या बताया है, यहाँ पे 3 टाइप्स के नेम बताए हैं। फर्स्ट टाइप में उसने क्या कहा है कि ऐसा नेम होना चाहिए जो कि फैमिली यूज़ कर सके, सच एज पैटर, अगस्टस, अलोंजो, जेम्स, ठीक है। उसके बाद उसने हमें कहा कि सेकंड नेम ऐसा होना चाहिए दैट इज़ पर्टिकुलर, दैट्स पेक्यूलर एंड मोर डिग्निफाइड, ठीक है। ये सेकंड टाइप का नेम इसमें होना चाहिए। और वो कहता है फिर बाद में कि वो इस बेस पे भी नाम रखा जा सकता है कि कैसे वो अपनी दुम को परपेंडिकुलर सेपरेट रखती है, कीप रखती है, सेपरेट करती है अपने विस्कर्स को, और चेरिश प्राइड, इस बेस पे भी उसका नेम रखा जा सकता है। और जो इसमें हमें थर्ड टाइप उसने बताई है कि कैसा नेम है, एक ऐसा नेम है द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, ऐसा नेम भी है जो कि ह्यूमन रिसर्च अभी तक डिस्कवर नहीं कर सकी। आई होप आपको रीडिंग समझ आ गई होगी। आप इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा, अपनी नोटबुक पे राइट कीजिएगा, और इसका जो बुक वर्क है वो अपनी बुक पे सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।